मैं जी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर भी हूँ, मैं जी कस्टमर सर्विस ऑफिसर भी हूँ और इसके अलावा मैं जी लेक्चरर भी ऑफ मैथमेटिक्स भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं फलां भी हूँ, मैं फिल मैथमेटिक्स भी हूँ। एंड वन मोर थिंग कि यार पीआर जो है वो बहुत मैटर करती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू यूट्यूब वीडियो एंड इफ यू आर न्यू एट द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट्स रिगार्डिंग द यूके। सो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गलती जो मैं इनफैक्ट सिर्फ मैं नहीं, बहुत से वो तमाम न्यूबीज, वो फ्रेशीज जो यूके आते हैं और जॉब फाइंड करने के हवाले से करते हैं। इस वीडियो में हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज व्हाट। आपको अभी तक इस वीडियो की कैप्शन पढ़ के पता चल गया होगा, टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा कि यूके में कौन सी जॉब्स पर कौन से सीवी फॉर्मेट चलते हैं, या क्या यूके में जॉब्स अप्लाई करने के लिए क्या स्पेसिफिक यूके की अपनी कोई सीवी का फॉर्मेट होता है, फिर ही आपको यूके में जॉब मिलती है। सो इन सारी बातों को, इन सारी चीजों को डिटेल से हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए जी डायरेक्ट टू द टॉपिक, सीधी बात, नो बकवास। तो यार सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि आपने कौन सी जॉब पर अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप KFC, मैकडोनल्ड वगैरह की किसी रेस्टोरेंट की जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं एज अ टीम मेंबर, एज अ क्रू मेंबर, तो उस वक्त जो आपकी सीवी है वो बिल्कुल बेसिक आपकी सीवी होनी चाहिए, जिसमें आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखी होनी चाहिए और आपका एड्रेस डिटेल लिखी होनी चाहिए और आप किस जो है ना स्टूडेंट वीजे पर हैं या आप डिपेंडेंट वीजे पर हैं, आपको कितना ऑफिशियली वर्क टू राइट है, आप कितने घंटे काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सीवी है जो आपकी इन जॉब्स के लिए और जॉब्स के लिए आपको जरूरी है। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप इंजीनियर हैं पहले या आप डॉक्टर हैं या क्या है। उन्होंने क्या करना है कि भाई अगर आपको जॉब देनी है तो डायरेक्टली आपको अपनी मशीनों से अवेयर करेंगे। आपने टिल पे खड़ा होकर टिल करनी है, फ्रायर्स पे पीछे खड़े होकर आपने फ्राइज और बाकी सारी चीजें बनानी है। कुल मिला के म्यूचुअली एक काम करना है। और यहां पर यूके की एक सबसे अच्छी बात बताऊं, आपको जितना भी काम आता है आपको जीरो से स्टार्ट करवाते हैं, वो हर एक चीज सिखाते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि यार अगर कोई मैनेजर है तो भाई उसने तो टांग पे टांग रख के ऑफिस में बैठ गया वो, और उसने कोई काम नहीं करना, बस दूसरों पे हुक्म चलाना है। यहां पर जो मैनेजर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा, इनफैक्ट वो अपने स्टाफ से भी ज्यादा काम करते हैं और कुछ और एडिशनल ड्यूटीज करते हैं, जिसकी वजह से वो मैनेजर होते हैं। मिसाल के तौर पर वो रोटा बनाते हैं और बाकी कुछ चीजें देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि KFC, मैकडोनल्ड पे बिल्कुल यंग यंग लड़के लड़कियां मैनेजर्स बनी हुई है। हमारे जहन में यह है कि शायद मैनेजर बनने के लिए 40-45 साल का बंदा दिखता होगा तो वही मैनेजर है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था और मैं छोटे छोटे लड़के लड़कियां 20-21 साल की को देखता हूं और वो मैनेजर्स लगी होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, कि वो अपने बाकी स्टाफ से ज्यादा और फास्ट काम करते हैं। इस वजह से वो उन स्टाफ से हट के उनको एक्स्ट्रा जो है वो डेजिग्नेशन दे दी जाती है कि वो मैनेजर है। सो इस हवाले से आप याद रखिएगा कि अगर आप और जॉब भी यहां पर करते हैं तो वो लेबर भी डिग्निटी है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार जो है मैं यहाँ पर क्या वेटर की जॉब कर रहा हूँ या फलां जॉब कर रहा हूँ, मैं इस जॉब के लिए थोड़ा ना यहाँ पे आया हूँ। एट द एंड आप देखते हो कि पैसा आ रहा है तो बस ठीक है, आप लगे रहते हो, लेकिन ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है। सो बेसिक सीवी आपकी होनी चाहिए। अब बात ये कि कैसे बनानी है। आपने वो इंडीड ऐप, मैंने पहले भी उसके बारे में बताया, वहां पर जाकर आपने अपनी जो भी यूके का आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, आपकी ईमेल आईडी, आप कहां पर रह रहे हैं, आपका पोस्ट कोड और आपकी जो है ना वो जो भी एड्रेस डिटेल्स है वो आपने डालनी है और बेसिक आपकी सीवी। और रेलेवेंट टू दैट, अगर आपने कभी किसी जमाने में इंडिया पाकिस्तान में काम किया था, KFC, मैकडोनल्ड में आगाज में, तो आप वो एक्सपीरियंस डाल दें। नहीं भी है डाल देंगे तो कोई मसला नहीं, वो एटलीस्ट आपको प्रायोरिटी बेस पर जो है वो इंटरव्यू पर इस हवाले से बुला लेंगे। तो इंटरव्यू में आप सिलेक्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, चलो कुछ एक्सपीरियंस तो होगा आपका। सो ये फॉर्मेट है जी आपकी और जॉब्स के लिए, जिस हवाले से आपने बिल्कुल बेसिक सीवी बना। अब बात करते हैं कि यार फील्ड जॉब्स कैसे मिले। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पाकिस्तान में सैमसंग के कॉल सेंटर में जॉब की हुई थी, तो मैंने एक अलग सीवी बनाई जो इंडीड की बेसिक सीवी से हट के, पहले मैं एक ही सीवी पर सारी चीजें लिखता था जी, मैं जी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर भी हूँ, मैं जी कस्टमर सर्विस ऑफिसर भी हूँ और इसके अलावा मैं जी लेक्चरर भी ऑफ मैथमेटिक्स भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं फलां भी हूँ, मैं फिल मैथमेटिक्स भी हूँ। तूने घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। जिस बंदे ने आपको दुकान चलाने के लिए बिठाना है तो उससे क्या लगे कि आपने PhD की है, MPhil किया है, लेक्चरर हो, जो भी हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, उसको तो भाई ये है कि आप ग्रोसरी का जो भी सामान है वो उससे एडजस्ट करके कस्टमर को केयर कर लोगे और चीजें बेच लोगे और टिल चिल कर लोगे।
तो वो तो उसने आपको चीजें खुद सिखा देनी है, तो उनको जाके इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जब आप किसी नॉर्मल जॉब पर और जॉब पर अपनी वन ऑफ द बेस्ट सीवी के साथ अप्लाई करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये तो बंदा ओवर क्वालिफाइड है। अगर ये बंदा ओवर क्वालिफाइड है तो इसका मतलब है कि ये और अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब ढूंढ रहा है, तो ये हफ्ते बाद निकल जाएगा। तो हम इस पे अपनी एनर्जी और अपना टाइम क्यों कंज्यूम करें, क्योंकि इसने महीने डेढ़ बाद तो निकल जाना है, अपनी फील्ड जॉब जैसे ही इसे मिलेगी, तो क्यों ना हम ऐसे बंदे ढूंढें जो हमारे साथ अगर काम करे तो लॉन्ग टर्म काम करे। सो बेसिक सीवी आपने अपनी रखनी है, चाहे आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड कहीं और जॉब अप्लाई की हुई है, लेकिन आपने और जॉब पर बिल्कुल अपनी बेसिक सीवी रखनी है। अब अपनी फील्ड के रिलेटेड मिसाल के तौर पर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो जितने भी आपकी सर्टिफिकेशन है, जो जो भी अचीवमेंट है, वो आपने रेलेवेंट टू अपनी फील्ड के बनानी है। इधर आपका जो जो एक्सपीरियंस है, आपने जिस भी जॉब पर अप्लाई करना है, अगर उस जॉब के हवाले से आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने सिर्फ उस सीवी में डालना है। हाँ, अगर उससे रेलेवेंट कोई इंटरकनेक्टेड चीज है ना, तो वो आपने उस सीवी में मजीद ऐड करके जॉब पर अप्लाई कर देना है। आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। एंड वन मोर थिंग के यार, पीआर जो है वो बहुत मैटर करती है। मैंने इस बात को राइट आफ्टर द कोविड 2020 में ये रियलाइज कर लिया था कि यार पीआर जो है, अब पीआर क्या होता है, पब्लिक रिलेशनशिप जो होते हैं ना आपके, ये बहुत मैटर करते हैं। जो कनेक्टिविटी होती है ना, जो एक ट्री डायग्राम बन जाती है ना, एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी होती है, यहां पर यूके में क्या हर जगह आपको ये चीज जो है बहुत हेल्प आउट करेगी ग्रो करने में और सक्सेसफुल बनने में। अब ये है क्या, आपने यार अपने एटीट्यूड से, अपने प्राउड से बाहर निकलना है, लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना, ज्यादा अपने साथ कनेक्टिविटी उनकी क्रिएट करनी, कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर वेयर, अपने जो भी सोशल मीडिया पर आप फेसबुक इंस्टाग्राम जहां पर भी उनको साथ में कोई यारी दोस्ती 2-4 दफा मिलते हैं, उनको ऐड कर लें, अपने साथ व्हाट्सएप पे ऐड कर लें। कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो बड़े एक स्यारे बात करते थे कि ईंट जो है ना, तो ईंट के साथ भी आपको बिगाड़नी नहीं चाहिए, उसके साथ बना के रखनी चाहिए। कभी आपको वो सांप मारने के लिए हेल्प आउट कर सकती है। सो पानी जो है ना, पानी के साथ भी आपने बना के रखनी है, कभी आपको वो आग बुझाने के लिए हेल्प आउट कर सकता है। सो हर बंदा आपको कहीं ना कहीं आपके लिए फायदा भी दे सकता है। तो आप ओवरऑल ये याद रखिएगा कि आपने पीआर लाजमी अपनी बनानी है, कनेक्शंस बनाने हैं। और मुझे लगता था कि यार शायद ये जो सिफारिश है, ये जो रेफरेंस है, ये शायद पाकिस्तान में चलता है। ऐसा हरगिज नहीं है, ये हर जगह चलता है, यूके में भी चलता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बड़ी ये क्लियरली बात बताता हूँ, जैसे मैं अभी सबवे पे जॉब करता हूँ, तो सबवे पर वैकेंसी थी, तो मैंने साथ में जो है ना अपनी मैनेजर को कहा कि माय वाइफ इज लुकिंग फॉर द जॉब, सो इज देयर एनी वैकेंसी। शी सेड या वी हैव वैकेंसी, सो आप सीवी मुझे दे दें तो हम उसको बुला लेते हैं। तो मेरी वाइफ की भी फिर जॉब हो गई। सो बात ये है कि आपने यहाँ पर जितने कनेक्शंस होंगे तो आपको इधर उधर पता चलता रहता है, लोग आपको रेफर्स कर देते हैं, जॉब वगैरह आपको मिल जाती है। तो कोशिश करिए अपने तल्लुकात, अपनी पीआर को भी डेवलप कीजिए। और वो कहते हैं कि शहर बदलने से इंसान को टाइम लगता है एडजस्ट होने में, तो ये तो फिर आप एक मुल्क बदल कर दूसरे मुल्क में आ रहे हैं और ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जैसे पाकिस्तान से इंडिया जा रहे हैं, तो इतना मसला नहीं है क्योंकि कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है। लेकिन अगर आप ऐसे मुल्क में जा रहे हैं, यूके आ रहे हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी जा रहे हैं, तो ये ऐसा मुल्क है जहां पर कल्चर भी डिफरेंट है, वैल्यूज प्रेयर्स हर एक चीज सिविलाइजेशन डिफरेंट है, तो आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। शुरू शुरू में बंदे को होता है कि यार क्या मेरा तो कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, मैं छोड़ के वापस निकल जाऊं, लेकिन वही टाइम होता है, वो कहते हैं ना कि वही टाइम होता है भाई बनने का, तुम्हारे कुंदन बनने का, और उस वक्त तुम छोड़ के जाना चाह रहे हो। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।